ब्रह्मवली से ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं छटकन ब्रह्मवली से। हमने कहा दूध मोल लेते हो या कोई जानवर पाले हो? कहा नहीं, हमारे पास गाय है, मैं अपनी गाय का ही दूध पीता हूँ और सब्जी रोटी खाता हूँ, शाकाहारी हूँ। हमने कहा ठीक है, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। हमने कहा जब गाय के पास आप दूध दूहने के लिए जाते हो, दूध निकालने के लिए जाते हो, बछड़े को छोड़ देते हो, बछड़ा पीकर के अलग हट जाता है, उसका बचा बताया हुआ दूध तुम निकालते हो, या जरा से उसमें मुहमा लगा दुई बूंद मुहका के पकड़ खींच के बांध दो? अब तुम्हारे सामने जो थाली रखी जाए, आप एक और खाओ, थाली खींच ली जाए, कैसा लगेगा आपको? हमने कहा तुम भी पाप करते हो। वही चुप, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है अकारण यदि कारण बनता है तो उसमें कोई पाप करने में हिचकिच नहीं है। जैसे तुम्हारे भैंस के कीड़े पर गए, तुमने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि जीव हत्या मत करो, कि कीड़ा में ज्ञान होता है, कीड़े मारोगे तुम्हारी भैंस में, कीड़े नहीं मारोगे भैंस मर जाएगी, घाटा हो जाएगी, और कीड़े मारोगे तो भगवान बुद्ध ने कहा जीव हत्या मत करो, तो पाप लगेगा। अब क्या करना तुम्हें पड़ेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा इसमें बनता है कारण। भगवान बुद्ध ने कहा जिसमें कारण हो उसमें जीव हत्या करने में जरा से हिचकिच नहीं होनी चाहिए। यही भगवान बुद्ध ने कहा है, पाणातिपाता वेदमणि शिखा पतंग समाधि, किसी प्राणी जीव की अकारण हत्या मत करना। दूसरा, मानव कल्याण के लिए दूसरा साबुन भगवान बुद्ध ने दिया था, आदिम दाना वेदमणि शिखा पतंग समाधिया। किसी वस्तु, किसी की कोई चीज बिना दिए हुए, बिना मांगे हुए उसे न लो, अर्थात चोरी मत करो। तीसरा साबुन भगवान बुद्ध ने दिया था, कामेश मिथ्याचारा वेदमणि शिखा पतंग समाधिया। तुम व्यभिचार मत करो, अपनी पत्नी को पत्नी के नजर से देखो, बाकी सबको बहन की नजर से देखो, अर्थात व्यभिचार मत करो। चौथा साबुन मानव कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने दिया था, मूसावादा वेदमणि शिखा पतंग समाधिया। तुम अपनी कोमल जवान से किसी को अकुट वचन मत करो, अर्थात किसी की चुगली मत करो। पांचवा साबुन दिया था, सुरा मेरी मज्ज पमा गठाना वेदमणि शिखा पतंग, यानी तुम नशीले पदार्थों को मत सेवन करो जिनसे प्रमाद फैले, जिनसे तुम रोगी हो जाओ। ऐसे नशीले पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। 5 साबुन भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दिए थे, गौर करना भाई। सत्संग सदा करते रहना, सदा करते रहना, खुशियों में कदाचित ना फंसना। तुम चाल चलो सदमार्ग की, चाल चलो सदमार्ग, तुम चाल चलो सदमार्ग की, दया बोलो तथागत प्यारे। हमारे महापुरुषों ने कहा सत्संग करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। आप लोगों ने क्या किया भाइयों? क्या किया गुरुदेव? सत्संग कभी ना भूल करे, बिन सींगन के तुम बैल भये। अब याद करो बूढ़ेपन की, सत्संग कभी ना भूल गए, बिन सींगन के तुम बैल भय।
मैंने इस मानव को बिना सींग का बैल कह दिया। बिना सींग का बैल कैसे मानव होता है? मैं देख रहा हूं मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं। मानव बच्चा पैदा करता, खाता, सोता, मर जाता, वही जानवर करता है, बच्चा पैदा करता, खाता, सोता, मर जाता। जानवर से मानव में तीन चीज अलग हैं: दया, धर्म और दान। ये मानव एक दूसरे पर दया दिखा सकता है, मानव धर्म पे चलता है, मानवता की राह पे चलता मानव दान करता है। ये जानवर सत्संग क्यों नहीं करते हैं? ये जानवर भगवान का भजन क्यों नहीं करते हैं? जानवर कथा क्यों नहीं सुनते हैं? ये जानवर जो है भगवान का भजन इसलिए नहीं करते हैं, जानवर गुरु मंत्र इसलिए नहीं लेते हैं, जानवर जो है सत्संग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो है जानवर होते हैं वो बने बनाए पैदा होते हैं, यह मनुष्य अधबना पैदा होता है। जानवर जो होते हैं वो बने बनाए पैदा होते हैं, यह मनुष्य अधबना पैदा होता है। अधबना कैसे पैदा होता है मुझे? जानवर कैसे बने बनाए पैदा होते हैं? आप लोग देखते हो जंगली गाय होती, जंगली गाय ने जंगल में बछड़े का जन्म दिया। आधे घंटे के बाद में बछड़ा अपने आप स्वयं उठ के खड़ा हो जाता है, अपनी खुराक, अपने भोजन को खोजने लगता है। वहां कोई मानव होता है? यहाँ बहनी कहीं जो उनकी डंडिया छुआई दे पाए खड़ो कर देगा, एक डंडिया पान छुआई दे। वहां कोई डंडिया छुआता है? वहां कोई खड़ा करता है? स्वतः खड़ा हो जाता है, 1 घंटे को स्वतः अपने भोजन को खोजने लगता है। और गाय ने अगर आगे चलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे एक दिन का बछड़ा वो भी चलना धीरे धीरे शुरू कर देता। कोई चलना सिखाता है? उसके बाद में अगर गाय को आगे जाना है तो 1 दिन में नदी को पार करना है तो 1 दिन का बछड़ा जन्मा हुआ अपने माता के साथ में बहती धार में नदी तैर जाएगा। कोई तैरना सिखाता है? कोई नहीं। इसलिए जानवर जो होते हैं बने बनाए पैदा होते, मनुष्य अधबना पैदा भे तो पकड़ बैठा रहे 6 महीना, फिर उंगली पकड़ के उन्हें चलाओ। साल 2 साल के बाद में बताओ, देखा भैया तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे मामा, ये नानी, ये नाना, ये दउआ, इन पर पापा कहा, ये करता। हाँ, ये मानव बूढ़ा हो जाता है तभी ये मानव सीखता ही रहता है। ये मानव बूढ़ा हो जाता है तभी ये मानव सीखता ही रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, जानवर सत्संग इसीलिए नहीं करते, जानवर बने बनाए पैदा होते हैं, यह मनुष्य अधबना पैदा होता है। ठीक कहा था आपने। तो कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार से है: 100 राष्ट्रीय मुद्राएं कमलेश मौर्य अरसैनी से, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं छत्रपाल आर्गवंशी शिवपुरी से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं छुटकन्ना पूर्वा से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं कमलेश मौर्य पूर्वा से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं राम प्रकाश मौर्य धरौली से, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं हीरालाल गौतम करसेंदा से, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं छोटेलाल गौतम करसेंदा से, 101 राष्ट्रीय मुद्राएं परमेश्वर मौर्य एक केशवा माव से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राम सेवक मौर्य केशवा माव से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं सुनील कुमार वर्मा निरई से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राजकुमार निरई से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राम खिलावन मौर्य गुनगार पूर्वा से बौद्ध धर्म। जगदा भैया हम लोग नहीं पढ़ा आदमी, और दूसरे की राइटिंग दूसरा आदमी जल्दी पढ़ भी नहीं पाता है। मास्टर जो है स्कूल पढ़ा रहे थे, मास्टर स्कूल पढ़ा रहे थे, बच्चे शोर कर रहे थे। मास्टर बोले, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, तुम एक मानव होकर नहीं पढ़ पा रहे हो। हमने गधा पढ़ाई मनाई बनाई, गधा पढ़ाई
चले एक धोबी भैया जाते रहे पड़ोस भैया निकले, उनके कान में आवाज पड़ी आए। गुरुजी बोले, अरे मूर्खो, तुम एक मानव हो के नहीं पढ़ पा रहे हो, हमने गधा पढ़ाई मनाई बनाई थे। धोबी के भाई कान में आवाज पड़ी, कहीं बताओ गुरुजी इतने बुद्धिमान गधा तेरे मनाई बनाई दे। हमारे गधा 5 लड़का एक बनाई न हो, ये गधा गुरुजी पर लड़का बनवाई। बिना सिंह की बैल की बात कर रहा हूं। तो जा करके भैया जो है धोबी पहुंचे गुरुजी के पास, नमस्कार करी भैया, हाथ जोड़े के गुरुजी हमारे गांव में आप आवत है, हम ना जान पाई आप इतने विद्वान, बताओ आप जब नहीं गधा तेरे मनई बनाई दे। गुरुजी हमारे गधा 5 लड़का हमारे एक गधा हमारो मनई बनाई दे। गुरुजी कहीं पागल हो का, बिना सिंह बैल हो का? कहना गुरुजी अपनी फीस ले, 100 रुपया पर लेती हो, सवाई सही ले हम पर, लेकिन बनाई दे। गुरुजी भैया बड़ा परेशान भे, कहीं ठीक नहीं आओ, अच्छा ज्यादा जब हाथ पांव जोड़े भैया का वो धोबी जब सबते लतहा गधा रहा है, कहला यह पहले संभालते लगे स्कूल भैया गधा का। ये गुरुजी ने नाम लिखो, 250 रुपया जमा करो, ये गधाइयां छाड़ दे, 1 महीना बाद आइयो। गुरुजी ने कहा करो गधा लो 20 रुपया जेब में धरे। 1 महीना बाद फिर पहुंचे धोबी भाई, हाँ गुरुजी हमारे गधा, अरे कहीं तुम्हारो गधा लड़का बनी गो, यहाँ से पास हुई गो, लखनऊ में डिग्री कर रहो, फिर जमा करो। 250 रुपया फिर भैया जमा कर दाया हो। हीरालाल मोर है गंगापुर से 51 राष्ट्रीय मुद्रा दाया हो। भगवान बुद्ध जय मंगल हो। कहीं 250 रुपया जमा करो, 1 महीना बाद फिर आइयो। 250 रुपया फिर भैया फिर जमा कराए। 1 महीना बाद फिर पहुंचे भाई धोबी, कहे गुरुजी अब तक हमारो गधा लड़का बनी को, अब तक हमें दिखाई दे। अरे कहीं सुनाओ तुम्हारो लड़का गधा लड़का बनो, लड़का ते जो है अब जो है डिग्री पाएगो, डिग्री पाए के डिप्टी हुई वो डिप्टी गुरुजी। हाँ अरे कहीं वो तो डिप्टी हो गया है, लखनऊ में एक ऑफिस में नौकरी कर। पार खुशी की बात गुरुजी, ऐसा करो पता लिख दे, मिलिया ही जाइए हमको। कहे गुरुजी अब बता कम से कम हमका दिखाई दे। तो गुरुजी ने कहा करो फर्जी पता लिखो, जाओ फला चौराहे पर है मिल ले। धोबी भैया पर्ची हाथ पकड़ी, घर का आया, विचार करो पहले जो नहीं जबता जो पहले गधा रहे तब तक हमें पहचान लेता है, अब तक डिप्टी हुई वो कैसे हमें पहचान पाई है। धोबी ने विचार करो कि इनका पुरानी याद जरूर बनी हुई है। हाँ नाइट है थोड़ी बहुत जरूर हुई है, इनका पुरानी याद जरूर बनी हुई है कि जवन नादिम खात रहा वही नादिक याद हुई है, जब प्लांट के पीठी पर डरो जाते प्लांट की याद हुई है, जब सुड़कान के पुत्र लगाओ जाते हैं सुड़का की याद बनी जरूर हुई है। याद भूले ना हुई है, डिप्टी हुई है तो काम हो। तो धोबी भैया घर का आए, वही नादी सुड़का प्लांट पीठी पर ला दो, पैदल चल दो, जैसे मिली ही दिखाई दी वो तुम यही नादिम खा रहा पहले गधा रहा भाई अब तक डिप्टी हुई क्यों। तुरंत सेवा चालू, पहचान ले है चाहे नाश्ता चालू। याद करो बूढ़े पड़ती, अब याद करो बूढ़े पड़ती, दया बोलो तथागत प्यारे दया।
तथागत तारे की, दया बोलो तथागत तारे। गौर करना भाइयों, तो सत्संग करना मानव को बहुत जरूरी है। जब अंत समय तेरा आएगा, परिवार तेरा धन लूटेगा। तुम्हारे जब प्राण निकसी हैं, किसी लड़का बात रोई हैं, अब कुछ जेब रिटर्न नहीं है कि पप्पा के जेब में कुछ धन नहीं है, ऐसे रोई चुप तो यार नोट पेपा मैया खोसे हो पता चला भाव जेब जाए। जब अंत समय तेरा आएगा, परिवार तेरा धन लूटेगा, तो ख्याल करो मानव तन की, ख्याल करो मानव तन की, दया बोलो तथागत तारे। बोलिए बुद्ध भगवान की तारा हो। समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की तारा हो। ये श्रवण, अब तुम जो है भगवान बुद्ध की वाणी, ये धर्म की वाणी पूरे देश में फैलाने का काम करो। एक जो है भंते खड़ा हुआ, भगवान बुद्ध को अभिवादन किया कि हे गुरु जी, हमें आज्ञा दो, अब मैं धम्म देशना करने के लिए निकलूं। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे नहीं, जा तो रहे हो आप। भगवान बुद्ध ने पहले उस भंते की परीक्षा ली। कहे भंते तुम वहां जा रहे धम्म देशना करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारी बात को नहीं सुना तब तुम क्या करोगे? ये गुरु जी ना हमारी बात को सुनी है, गाली नहीं दे है। उसने कहा नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, गाली तो नहीं देगा। भगवान बुद्ध ने कहा अगर तुम्हें गाली दिया तब तुम क्या करोगे? गाली देगा गुरु जी, मारेगा तो नहीं मुझे। बोला गाली दी तो चार गाली दे दी, कोई मतलब न मरी ही थमाई ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि उसने मारा तब क्या करोगे? थोड़ा बहुत मरी है गुरु जी, छोड़ दिया है, उनका जान से थोड़ा मरी है। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत मरी, छोड़ दी, जान से नहीं मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा जान से मार दिया तब क्या करोगे? तब मैं समझूंगा गुरु जी मैंने धम्म गति को प्राप्त कर लिया है। तब उस भंते ने कहा गुरु जी मैं समझ जाऊंगा, अगर मुझे कोई जान से मार देगा तब मैं समझ जाऊंगा कि मैं धम्म गति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा अब जाओ। वो चल देता है धम्म देशना करने के लिए। इधर भगवान बुद्ध जो है अपने कुछ भिक्षुओं को लेकर के चल देते हैं। पाटलिपुत्र आश्रम में आए, रामपुत्र आश्रम में आए, कश्यप आश्रम में आए। तमाम आश्रमों में भ्रमण करते करते उन लोगों को धम्म देशना दे करके सबको भक्ति बना करके चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं जा करके, जहाँ बिंबसार ने भगवान बुद्ध को रोका था कि तुम बुद्ध, तुम ये भगवा रंग के कपड़े उतार दो, राजसी कपड़े पहनो। ऐसा जो है कह करके आज भगवान बुद्ध को रोका था। एक कुछ दाताओं की सूची इस प्रकार से है। 50 राष्ट्रीय मुद्राएं ओम प्रकाश मौर्य गोविंदापुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं पुष्पाल मौर्य अनीखेड़ा से, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं रामविलास मौर्य गोविंदापुर से, 21 राष्ट्रीय मुद्राएं शंभू गोविंदापुर से। सवार हो
शांति